जरा सोचिए, एक ऐसा गुप्त ग्रंथ जो सदियों तक काशी के एक मंदिर में कहीं छिपा हुआ था, और उस ग्रंथ में लिखा है एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी की भी किस्मत को 3 साल या 3 महीने में नहीं, बल्कि घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट में बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ 3 मिनट। देखिए, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच या टाइम मैनेजमेंट की क्लास नहीं है। आज बात होगी उस प्राचीन ज्ञान की जिसे नागा साधु कालभेदन कहते हैं। मतलब समय के पार जाकर अपनी हकीकत को खुद लिखना। तो चलिए उस रहस्यमय ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। काशी के उस गुप्त ग्रंथ में लिखा है कि जब मणिकर्णिका घाट पर चिता की आग भी ठंडी पड़ने लगती है, ठीक सुबह के 3:40 पर ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटती है जो विज्ञान की समझ से भी परे है, और इस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो सवाल ये है कि आखिर इस समय ऐसा होता क्या है। ग्रंथ के मुताबिक ये वो खास पल है जब ओजोन लेयर और ब्रह्मांडीय किरणें एक खास एंगल पर आ जाती हैं और हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि प्राण यानी कि जीवन ऊर्जा बहने लगती है। और दोस्त, यही इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे शास्त्रों में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जो कुछ भी हमारे इस छोटे से शरीर में है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा शरीर उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो गया है। हम सब एक ऐसे रेडियो की तरह हो गए हैं जिसका एंटेना तो है पर वो सही सिग्नल ही नहीं पकड़ पा रहा। और इसी कला को, इसी टेक्निक को काल भेदन कहा गया है। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है, नहीं, ये उस खास समय की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने जीवन की कहानी को फिर से लिखने के बारे में है। ये समय के पार जाने की एक तकनीक है। ग्रंथ एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, उठना नहीं बल्कि अवतरित होना है। मतलब जैसे गंगा शिव की जटाओं से धरती पर उतरती है, ठीक वैसे ही हमारी चेतना को नींद की दुनिया से जागृति की दुनिया में उतरना होता है। और अलार्म का वो जो जोर का झटका होता है ना, वो इस कनेक्शन को तोड़ देता है। और यहीं पर आकर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ पढ़ना चाहिए या काम करना चाहिए, लेकिन ये समय इनपुट का है ही नहीं, ये तो ट्यूनिंग का है। सोचिए, अगर एक गिटार ठीक से ट्यून नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत से उसे बजाएं, आवाज तो बेसुरी ही निकलेगी ना। तो पहले शरीर और मन को ब्रह्मांड के साथ ट्यून करना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब सीधे उस 3 मिनट के जादुई फॉर्मूले को समझते हैं। इसे त्रिपुरा रहस्य कहा गया है, जो हमारे अस्तित्व की 3 परतों पर काम करता है: हमारा शरीर, हमारी सांसें और हमारा मन। पहला मिनट, अन्नमय कोश यानी शरीर का। जैसे ही आंख खुले, बिल्कुल हिलना नहीं है। बिना हिले डुले अपनी चेतना को धीरे धीरे पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक लेकर जाएं और बस महसूस करें कि आप जीवित हैं इस नए दिन के लिए, और इस जीवन के लिए मन ही मन आभार जताएं। दूसरा मिनट है प्राणमय कोश का, यानी हमारी सांसों का। अब अपना पूरा ध्यान बस अपनी सांसों के आने और जाने पर ले आएं और कल्पना करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ सारी नेगेटिविटी, सारा तनाव काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। और अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी मिनट, मनोमय कोश का। जब शरीर पूरी तरह शांत है और सांसें एक लय में हैं, तब आपका मन एक कोरे कागज की तरह हो जाता है। इस समय अपने सबसे बड़े लक्ष्य को ऐसे सोचें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। इसे ही संकल्प सिद्धि कहते हैं। उस कामयाबी को अपनी बंद आंखों से एक फिल्म की तरह देखें, उसे महसूस करें। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। ग्रंथ में 21 दिनों का एक पूरा चक्र बताया गया है। अब आप सोचेंगे 21 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 तल होते हैं। तो 7 गुणा 3 हुआ 21। ये 21 दिन की यात्रा इन सभी को एक सीध में ले आती है। इन 21 दिनों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। हर 7 दिन का एक चरण है और हर चरण की अपनी चुनौती है और अपने निर्देश भी हैं। पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा अवलोकन और तीसरा संरेखण। पहले 7 दिन यानी विषपान का चरण सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष निकला था, आपके अंदर का सालों का आलस, डर और पुरानी बुरी भावनाएं बाहर आएंगी। शरीर विद्रोह करेगा, लेकिन बस टिके रहना है। 8वें से 14वें दिन तक
अघोर दृष्टि का चरण शुरू होगा। अब मन का असली खेल शुरू होगा। दिमाग में हजारों विचार और पुरानी यादें आएंगी। ग्रंथ कहता है उन्हें पकड़ना नहीं है, बस एक दर्शक की तरह उन्हें नदी की धारा की तरह बहते हुए देखना है। और यहीं से एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। और फिर आता है आखिरी और सबसे शक्तिशाली चरण, 15वें से 21वें दिन तक, शिव सायुज्य यानी संरेखण। अब अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पाएंगे कि जो आप पूरी शिद्दत से सोचते हैं वो हकीकत बनने लगता है। इसे ही असली संकल्प सिद्धि कहते हैं। अब आपका एंटेना ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह से ट्यून हो चुका है। तो ये है वो पूरा का पूरा सूत्र। सिर्फ 3 मिनट। पहले शरीर के लिए आभार, फिर सांसों का शुद्धिकरण और अंत में संकल्प का सृजन। लेकिन ग्रंथ में एक चेतावनी भी लिखी है। शक्ति उसी के पास ठहरती है जो उसका सम्मान करता है। मतलब इस अभ्यास में निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। शिव कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। कोई किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, हर कोई स्वयं रचयिता है। कल सुबह 3:40 का समय आपका इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आप अपनी नियति को अपने हाथों से फिर से लिखने के लिए तैयार हैं?